वो पारिवारिक व्यवसाय के रूप में उसको करता था। लोहार का बच्चा शुरू से ही लोहारी का काम करता था। चमार का बच्चा शुरू से ही जूता बनाने का काम करता था। नतीजा हुआ कि कभी वो बेरोजगार नहीं थे। ब्राह्मण तो केवल अपने लिए शिक्षा लिया था, वो कभी राजपाट नहीं लिया, कभी देश की सीमाओं का भाग नहीं लिया, कभी कोई व्यवसाय नहीं लिया। सारा व्यवसाय आपको दे दिया, सारा इंजीनियरिंग, कल कारखाना, इंडस्ट्री, सारा उत्पादन आपको दे दिया। और उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने देश बर्बाद किया। जब से ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगना शुरू हुआ या ब्राह्मणों के खिलाफ आपने संघर्ष करना शुरू किया या ब्राह्मणों के खिलाफ जो माहौल बनाना शुरू किया, आज समाज में क्या स्थिति है। हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो आचार विचार थे, हमारे जो संस्कार थे, वो खत्म हो गए। अंग्रेजों के जमाने में इतने कानून नहीं थे। आज गांव गांव कानून के नाम पर कुकुरमुत्ते की तरह विद्यालय खोल गए हैं, जहाँ संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। लड़का 2 साल 3 साल का हुआ, आप कानून पे भेज दिए और उसके बाद वहाँ पढ़ा, फिर हाई स्कूल हुआ, चले गए कोटा फाउंडेशन कोर्स करने, वही कहीं पर सिलेक्शन हो गया, नौकरी में चले गए, विदेश चले गए। उनको संस्कार तो आपने दिया नहीं, उनको तो प्यार दिया नहीं, उनको तो वैसे आपने दिया नहीं, और उससे आप अपेक्षा करते हैं कि वो सुनील कुमार बने, आपके सुख दुख में आपके साथ रहे। वो अभी नौकरी कर रहे हैं, आपने उनकी पढ़ाई पर पैसा खर्च किया, वो अभी जब आप बीमार होंगे, आप खटिया में पड़ेंगे, आपका दुख होगा तो पैसा भेज देंगे, आपका पट्टीदार होगा, आपका नौकर होगा, वो आपकी सेवा करेगा। तो शिक्षा से ज्यादा आप लोग संस्कार दीजिए। और आज भी गुरुकुलों में जो शिक्षा संस्कार मिल रहा है, वो पूरी दुनिया में किसी भी विद्यालय में नहीं मिल रहा है। आजमगढ़ जनपद में आपका विद्यालय नंबर 1 पर है, जहाँ गुरुकुल की तरह सारी शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे विद्यालय के छात्र पूरे जनपद में ही नहीं, जहाँ भी जाते हैं वो विद्यालय का अपना अपने परिवार का गौरव बढ़ाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो लगता है, जब बोलते हैं छात्र तो लगता है कि जिंदगी के छात्र हैं। एक विद्यालय और है बहनों में, चूंकि हम सिद्धपीठ है, महंत जी है उनको, वहाँ भी व्यवस्था उन्होंने 20 साल से शुरू किया है, वहाँ भी लगभग 30-32 साल के हैं। वो 2 विद्यालय को छोड़ के बच्चियानी विद्यालय में कहीं आवासीय व्यवस्था नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने अगल बगल, अपने गांव में, अपने रिश्तेदारियों में, संपर्क में, जहाँ भी जो छात्र है, जहाँ भी जो व्यक्ति पढ़ने में बहुत तेज नहीं है, जिनको हम समझते हैं कि IAS IPS बन सकता है, उनको आप कानून में पढ़ाइए। लेकिन जिनकी रुचि धर्म में, कर्म में, संस्कार में है, वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाए। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है, और हम लोगों का तो समय बीत रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके